नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा। चुनावी यात्रा में हम पहुंच चुके हैं। इस समय अलवर विधानसभा में। अलवर विधानसभा आपको बता दें कि एक बहुत ही राजनीतिक यहाँ पे सीट मानी जाती है। ऐसे में यहाँ पे बीजेपी के कद्दावर नेता बालक नाथ यहाँ से सांसद हैं और उन्हें मौजूदा अलवर जिला के तिजारा विधानसभा से उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया है। और इस समय हम मौजूद हैं अलवर शहर के एक ऐसे मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में, जहाँ राजनीति केंद्र माना जाता है और राज्य के तमाम बड़े नेता इस मंदिर में आते हैं, मत्था टेकते हैं और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेते हैं। जीत उम्मीदवार घोषित होने से पहले आते हैं और जीत का यहाँ पे भगवान से प्रार्थना करते हैं और उसके बाद अगर जीत जाते हैं तो दोबारा यहाँ पे भगवान का आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। तो ऐसे में हमारे साथ पुजारी जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि इस मंदिर का इतिहास क्या है और राजनीतिक दायरा इस मंदिर में कितना अहम माना जा रहा है। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या है? महंत धर्मेंद्र शर्मा। जगन्नाथ मंदिर की जो संचालन की व्यवस्था है वो देखते हैं। अलवर के आराध्य देव जो है वहाँ के पुजारी हैं। सर, यहाँ पे विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आपके जो विधानसभा है यहाँ से भी उम्मीदवार बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर चुकी है। शहर हो या और भी यहाँ की जो विधानसभा है, बीजेपी उम्मीदवार, आपके मौजूदा सांसद बालक नाथ योगी हैं। ये मंदिर है, तो बालक नाथ योगी का आपके शहर में यहाँ पे कितना प्रभाव है? महंत बालक नाथ जी योगी जो है एक ऐसी स्थल बोहर की बहुत पुरानी परंपरा जो है उसका निर्वहन कर रहे हैं और अलवर में वो बहुत ही लोकप्रिय है। और ऐसे नेता हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में जनता से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इतने बड़े मठ के महंत हैं। तो इसके अलावा वो जनता से उनका जुड़ाव काफ़ी है। सर, इस मंदिर का इतिहास क्या है और राजनीति एंगल से देखा जाए तो अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी तो तमाम बड़े नेता, वसुंधरा राजे हो चाहे अभी तक आपके बालक नाथ योगी हो, तमाम बड़े नेता यहाँ पे आते हैं, मत्था टेकते हैं और जीत का प्रार्थना करके जाते हैं। तो क्या इसका रीज़न है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ की जो आराध्य भगवान देव जगन्नाथ जी महाराज में यहाँ की आस्था जो है, एक आस्था का केंद्र है। लोग यहाँ मन्नत, अपनी मनौतियाँ मांगने आते हैं। विशाल मेला होता है, जनता से जुड़ाव है और उसमें जो राजनेता यहाँ आते हैं वो इस आस्था की वजह से ही वो अपनी यहाँ पर प्रार्थना करके जाते हैं कि वो मतलब सफल हों, उनको जनता से जो जुड़ाव है उसका फ़ायदा मिले और वो यहाँ से विजयी हो सकें। इसमें यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी, सतीश पूनिया जी, महंत चांदनाथ जी महाराज, महंत आदित्यनाथ जी योगी, महंत बालक नाथ जी महाराज, कांग्रेस से भंवर जितेंद्र सिंह जी एवं अन्य दलों के जो विशिष्ट व्यक्ति हैं वो भी यहाँ पर जो है अपनी प्रार्थना अर्जी मनौती के लिए आते हैं। योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे आ चुके हैं? योगी आदित्यनाथ भी यहाँ आ चुके हैं। वो उस समय गोरखपुर से सांसद थे। महंत चांदनाथ जी महाराज के साथ वो इस मंदिर पर आए थे। चांदना जी बालक नाथ योगी के गुरु माने जाते हैं, तो क्या है उसका लगाव, कैसा क्या था? महंत चांदनाथ जी महाराज जो है एक ऐसे तपोभूमि से संबंधित है। स्थल बोहर का जो मस्तनाथ जी महाराज का जो वहाँ पे बहुत बड़ा मठ है, उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। जो हरियाणा में भी उसकी लोकप्रियता है, इसके अलावा राजस्थान में भी लोगों की उसमें आस्था है। वो महाराजा भर्तृहरिनाथ का जो यहाँ पे अलवर की जो तपोभूमि है वो उससे संबंधित जो नाथ संप्रदाय की परंपरा है उसका निर्वहन कर रहे हैं और जनता में अत्यधिक लोकप्रिय हैं। सर, अभी आपने बताया कि यहाँ पे नारियल बांधा जाता है, तो हम आपके चलें कि नारियल भी दिखाते हैं कि जो भी तमाम बड़े नेता आते हैं जीत की उम्मीद से आते हैं और यहाँ पे नारियल भी बांधते हैं कि उनकी मनोकामना की पूर्ति हो और वो जीत हासिल करें। तो ऐसे में सर, नारियल का क्या यहाँ पे खास महत्व है? नारियल का यह है कि ये भगवान जगन्नाथ जी महाराज जो है एक ऐसे आराध्य देव हैं, ये विष्णु के साक्षात रूप हैं। आप इनसे जो अपनी प्रार्थना करते हैं, यहाँ किसी दल विशेष की बात नहीं है। दल एक सनातन धर्म से संबंधित और वो सब परंपराएं हैं, लेकिन यहाँ पर जो आकर, चाहे वो किसी भी दल से हो या किसी को अन्य अपनी शिक्षा के लिए, यहाँ के छात्रों में भी जो है काफ़ी कुछ जिनका विवाह संबंध जो है उसमें विलम्ब होता है, तो भगवान जगन्नाथ जी महाराज से प्रार्थना करते हैं तो वो इस तरह का योग बन जाता है जो प्रभु की दया से जो उसमें सफलता मिल जाती है। इसलिए लोग यहाँ पर आकर
जो अपनी मन में जो भावना होती है वो व्यक्त करते हैं और यहाँ पर नारियल बांधकर वो एक मनोकामना अपनी लगाते हैं अर्जी। सर अभी आपने तमाम नेताओं का जिक्र किया, तो अभी पता चला कि इस मंदिर में कई सारे बड़े नेता आए हैं, तो उनके तस्वीरें भी हैं, तो तस्वीर के बारे में क्या तस्वीर आप दिखा सकते हैं हमें कि कहाँ पे कुछ तस्वीरें हैं? अनेक जो है साधु संत भी जो बड़े संत हुए हैं वो आए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी हैं, वो इस मंदिर में कई बार उन्होंने आकर अपनी प्रार्थना लगाई है। डॉक्टर रोहतास शर्मा हैं, इसके अलावा अशोक फरनामी जी, इसके अलावा भंवर जितेंद्र सिंह जी, अयोध्या से हनुमानगढ़ी के संत यहाँ पर आए थे। इसके अलावा अन्य भी जो संगठन हैं पार्टियों के, उन लोगों से यहाँ पर जो है विशिष्ट व्यक्ति चौटाला जी के यहाँ से अभय सिंह चौटाला जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी अपनी यहाँ प्रार्थना लगाई थी। थोड़ा हम यहाँ से पास में पुजारी जी बैठे हैं, 2 मिनट उनसे बात करना चाहेंगे। उन्होंने भी अपनी यहाँ प्रार्थना लगाई थी। थोड़ा हम यहाँ से पास में पुजारी जी बैठे हैं, 2 मिनट उनसे बात करना चाहेंगे। सर आपको क्या लगता है भगवान जगन्नाथ किस तरह लोगों की मनोकामना पूर्ति हैं और राजनीतिक दृष्टि से इनका आपके अलरौ में क्या योगदान? राजनीतिक दृष्टि से ये है कि पूरे राजस्थान में जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो यहाँ आके अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए कि भाई भगवान जगन्नाथ जी पहली बार तो उनको टिकट दिलाएं, उसके बाद विजय दिलाएं। तो चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, हर नेता यहाँ चाहता है कि मैं अलवर में जगन्नाथ जी के मंदिर पर आऊँ और नारियल बांध के जाऊँ, जैसे उनकी मनोकामना पूर्ण हो। अभी आप चलिए, मैं आपको परिक्रमा में दिखाता हूँ कितने बड़े बड़े नेता यहाँ आए हुए हैं और वो भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में आके अपनी मनोकामना के लिए सबने यहाँ नारियल बांधा हुआ है। उधर आप देखिए भंवर जितेंद्र जी हैं, प्रणामी जी हैं, ये रोहितास यादव है, रोहितास शर्मा है, जसवंत यादव है, सतीश पूनिया जी हैं बीजेपी के अध्यक्ष, ये रोहितास जी हैं, ये वसुंधरा जी हैं, ये दिया कुमार जी जयपुर की हैं, वो बालकनाथ जी हैं, ये अभय चौटाला जी हैं, ये शकुंतला रावत जी हैं, ये प्रताप सिंह जी खाचरियावास है, ये बालकनाथ जी हैं। ये सब अपने मनोकामना के नारियल बांध के जाते हैं। इसमें 2 तस्वीर हमें ऐसी दिखी है जो मौजूदा समय में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के दावेदार लग रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? वसुंधरा राजे का थोड़ा नाम कम है इस बार लोगों के बीच में भी और बीजेपी की तरफ से भी अभी आहे बगाहे खबर थोड़ा दरकिनार किया जा रहा है, लेकिन एक जो आपके मौजूदा सांसद हैं बालकनाथ योगी, और ये जो एक तस्वीर दिख रहा है दिया कुमारी जी का, क्या आपको लग रहा है बीजेपी? तो ये लग रहा है कि भगवान श्री जगन्नाथ जी दोबारा वसुंधरा जी को ही बागडोर देनी पड़ेगी उनको। उनके बिना राजस्थान जो है ना बनना सरकार मुश्किल लगता है। बाकी तो भगवान आपकी नज़र में वसुंधरा जी? हाँ, बाकी तो दिया कुमारी जी भी हैं, सब ये भगवान को मानते हैं, ये सनातन धर्म के वो हैं, प्रेमी हैं, चाहते हैं कि भाई राजस्थान में जो है सनातन धर्म के ही करने वाले जो है नेता बने, मुख्यमंत्री बने। वैसे तो ये कैसी तस्वीर? ये सन 18 के जो RAS अफसर जो बने हुए हैं, ये सब यहाँ आके पूजा करा के गए हुए हैं। इनने सब ने अपनी मनोकामना पूर्ण की हुई है। आप इनको गौर से देखिए, सारे के सारे जो है 15 RAS अफसर यहाँ आके गए हैं, जिसमें IAS आपके जिले के हैं? हाँ जी, आपके जिले के हैं सारे? ये सब नहीं अलवर के नहीं है, राजस्थान के हैं। ये सब राजस्थान के हैं, यहाँ सब आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान श्री आप सनातन का जिक्र किए हैं, मौजूदा समय में सनातन पे हंगामा भी हो रहा है। सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, तमाम कई मुद्दों पे बात कर दिया जा रहा है, तो आप लोगों का उस पर क्या सोचे? किस पार्टी के पक्ष में आप लोग देख रहे हैं? हम इसमें जो है किसी विशिष्ट पार्टी का कहना उचित नहीं होगा, लेकिन जो देश में जो सनातन की रक्षा करेगा, सनातन का मतलब इसमें हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध सारे धर्म जो है इसका समावेश है। सनातन ऐसा है जिसका कोई अंत नहीं, सनातन सदैव शाश्वत है। तो जो इसकी रक्षा करेगा, चाहे वो कोई भी दल हो, और उसमें विशेष तौर पे जो जिस तरह के यहाँ के मठों के महंत और मंदिर के जो संबंधित हैं, जैसे महंत बालकनाथ जी महाराज हैं, इस तरह के लोग जो है इस परंपरा को बचा सकते हैं, सनातन की रक्षा में बहुत कर सकते हैं। हालांकि वसुंधरा जी की भी काफ़ी आस्था है। यहाँ से जो भंवर जितेंद्र सिंह जी हैं, क्या कांग्रेस की सनातन पे आस्था नहीं है? कांग्रेस की सनातन पे आस्था है, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन जो दिखता है वो जैसे भंवर जितेंद्र सिंह जी है, वो भी जो है मंदिरों के लिए उनके यहाँ काफ़ी सम्मान है, और जो रथ यात्रा की यहाँ की परंपरा है उसमें भी वो काफ़ी सक्रिय भागीदारी रहती है और उनका पूरा जुड़ाव रहता है। स्वर्गीय युवराज प्रताप सिंह जी जो उनके पिताश्री थे, वो तो भगवान जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त थे,
तो परंपराएं तो दोनों निभा रहे हैं, लेकिन जो आज के जो हालात में जो वास्तव में सनातन के लिए कार्य करेगा, वो चाहे किसी भी दल से हो, उसका स्वागत है, उसको अभिनंदन है और उसको विजयी होना चाहिए, ऐसी हमारी धारणा है। क्या लग रहा है आपके शहर से इस बार कौन सी पार्टी जीत रही है? अब ऐसा तो नहीं है, पार्टी तो यहाँ वैसे प्रभाव तो हमेशा से बीजेपी का रहा है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कभी स्थायी सीट किसी लोकप्रिय व्यक्ति को नहीं दी गई है। इस बार यहाँ से संजय शर्मा जी जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ जो है कार्यकर्ता के रूप में, जिलाध्यक्ष के रूप में यहाँ कार्य करते रहे हैं, वो काफ़ी जनता से उनका जुड़ाव है। कांग्रेस से अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, तो इसलिए यह कहना स्पष्ट रूप से संभव नहीं है कि किसकी वो है, लेकिन फिर भी जो वर्तमान में घोषित प्रत्याशी हैं वो जनता में लोकप्रिय हैं। आप लोगों का मुद्दा क्या है और यहाँ पे जो आप लोगों की मांग है क्या है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है? मांग विशिष्ट रूप से मंदिरों को एक तो ये नियंत्रण से मुक्त करना होगा, जो सरकारी नियंत्रण में है। हाँ, जो सरकार के नियंत्रण में है, ये हिंदू धर्म के, सनातन धर्म की और अनेक जो संगठन हैं, ब्राह्मणों के संगठन है, पुजारियों के संगठन है, उनकी ये विशिष्ट मांग है कि जिस तरह अन्य धर्मों में जो धर्म स्थल हैं उनको मुक्त रखा गया है, इसी तरह जो मंदिर हैं उनको भी मुक्त किया जाना चाहिए और वो उन पर नियंत्रण, जो वहाँ के पुजारी हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो जनता से जुड़ के वहाँ की व्यवस्थाओं को संभालें, क्योंकि सरकार का जो दखल होता है उसमें एक तरह से इस बारे में पार्टी कांग्रेस ने अभी कोई ऐसी विशिष्ट जो है किसी तरह का घोषणा नहीं की है, लेकिन ऐसा हमें संभावना है कि अलग अलग जो दल हैं उनमें ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी इस बारे में काफ़ी सोच रही है। तो अभी तक 5 साल पहले बीजेपी की सरकार थी, उस समय आप लोगों ने मांग नहीं उठाई है? ये मांग अब जब से ये सनातन का विरोध हुआ है, कई जगह श्री रामचरितमानस का भी बीच में विरोध हुआ था। उत्तर प्रदेश में श्री रामचरितमानस की प्रतियां वो जो वहाँ पे अभी सपा के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके द्वारा जला दिया गया था। उनके द्वारा जलाई गई थी, तो इसका काफ़ी विरोध हुआ था। अलवर में, पूरे भारतवर्ष में इसमें लगभग 3-4 हज़ार मंदिरों में इस सद्बुद्धि के लिए पाठ किया गया था हनुमान चालीसा का। अपने यहाँ जो श्री जगन्नाथ जी महाराज के मंदिर में भी यहाँ पर विशाल आयोजन इसका हुआ था और रामचरितमानस जी की पूजा की गई थी और सद्बुद्धि के लिए सर्व समाज द्वारा यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया था। तो इस तरह के जो लोग, जो जिनकी मानसिकता सनातन के विपरीत है, ऐसे लोगों को किसी भी दल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। हम इस समय राजस्थान विधानसभा के सारे तमाम सीटों पर जा कर के वहाँ का चुनावी माहौल समझ रहे हैं। ऐसे में इस समय हम अलवर में मौजूद हैं, तो आपने इस समय हम यहाँ पे ऐसे मंदिर में हैं जहाँ राजनीति का अड्डा माना जाता है और तमाम बड़े नेता राज्य के यहाँ पर आते हैं, मत्था टेकते हैं। और यह मंदिर 300 साल पुराना है और कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ सबकी मनोकामना पूर्ति करते हैं। तो ऐसे हमें देखना यह होगा कि राजस्थान की सत्ता पर भगवान जगन्नाथ इस बार किसको मौका देते हैं और किसे राजस्थान की मुख्यमंत्री का कुर्सी संभालते हैं। राजस्थान विधानसभा से जुड़े पल पल के खबर के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।